हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप जो कि बहुत ही आसान है। अक्सर हम लोगों के घर पे इस तरीके के जार या प्लास्टिक की बोतल्स आती हैं, या जब हम नई बर्तन खरीदते हैं तो बर्तन में भी अक्सर स्टिकर्स लगे रहते हैं जो कि आसानी से निकलते नहीं हैं। तो जब ये जार की बोतल हो गई, चाहे हनी की बोतल हो गई, ये ख़त्म होने के बाद जब ये खाली हो जाती है तो हम इन्हें अक्सर फेंक देते हैं, क्योंकि इनमें जो स्टिकर्स लगे रहते हैं वो इजीली से निकलते नहीं हैं। अगर निकलते भी हैं तो आधे अधूरे निकलते हैं। अगर स्टिकर्स पूरे निकल भी जाते हैं तो इसमें चिपचिपापन रहता है, जिससे हम इन बर्तनों को ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाते हैं और इन्हें फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट आइडिया मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत इजी है। अगर आपके पास घर पे हेयर ड्रायर है तो आप इसमें से जो गर्म हीट निकलती है उसको ऑन कर दीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके से जिस भी चीज़ से आप स्टिकर निकालना चाहते हैं उसमें गर्म हीट दे दीजिए। तो 5 मिनट के बाद ये स्टिकर्स निकलने लग जाएंगे साइड से। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं बीच बीच में, तो स्टिकर बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं। जो इसमें ग्लू लगा रहता है वो निकलने लग जाता है। तो आप अपने हाथ से या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से इन स्टिकर्स को निकाल सकते हैं। अगर ड्रायर से इजीली नहीं निकल रहा है, वैसे तो निकल जाता है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ इन केस कभी किसी का निकलता नहीं है और इस तरीके का हल्का चिपचिपापन रहता है जो इसमें ग्लू लगा रहता है, तो उसको भी आप बहुत ही इजी से निकाल सकते हैं। तो जो सेकंड मेथड है, आप ले सकते हैं नेल रिमूवर, जो हम नेल पेंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं थिनर, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसके कुछ ड्रॉप जो जार या किसी भी कंटेनर में जिसमें इस तरीके का जो ग्लू के निशान या चिपचिपन रहता है वो बहुत ही ईजी से निकल जाते हैं। तो जैसे आपने कुछ ड्रॉप डाले और एक कपड़े से इसको साफ़ कर दीजिए, तो आप देखिए कितनी आसानी से जो इसमें लगा ग्लू है वो ईजिली से निकल जाता है। तो ये भी सेकेंड मेथड है। अगर आप स्टिकर्स निकाल देते हैं उसके बाद जो इसमें चिपचिपापन रहता है वो अगर रह जाता है तो आप इस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है थिनर को यूज़ करने के बाद। इसमें जो ग्लू के निशान या चिपचिप सा रहता है वो बहुत इजीली से निकल जाता है। थिनर तो हम लोग के घर पे रहता ही है, तो आप थिनर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको और तरीके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास थिनर नहीं है या ड्रायर नहीं है तो आप किस तरीके से और जार में से, कंटेनर्स में से स्टिकर्स निकाल सकते हैं। चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो या हनी की बोतल हो, चाहे सॉस की बोतल हो, तो उसमें से आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है और गर्म पानी में जो भी ये प्लास्टिक की जार है, चाहे सॉस की हो, किसी की भी ग्लास जार हो, तो आपको उसको गर्म पानी में डिप करके रखना है। तो गर्म पानी आपको इतना ही लेना है कि आप उसमें अपना जो आपके हाथ है वो डाल सके। तो ज़्यादा उबला हुआ गर्म पानी नहीं लेना है, क्योंकि जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो पिघल जाती है। तो आपको इतना ही गर्म पानी लेना है कि आप अपनी उंगलियां उसमें डिप कर सकें। तो जार को जब हम पानी में डिप करते हैं तो जार अक्सर ऊपर आ जाते हैं, तो इनमें भी पानी भर दीजिए इसके अंदर। तो ये नीचे अच्छे से डूबे रहते हैं, तो पानी हमें ऊपर तक डालना है जिससे कि पूरे स्टिकर्स अच्छे से कवर हो जाएं। इसको हमें लगभग आधे घंटा या 1 घंटे के लिए डिप करके रख लेना है पानी में। उसके बाद आप देखिए कितने आसानी से इसमें जितने भी स्टिकर्स लगे हुए हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। तो आपने अपने हाथ से इस तरीके से निकाल लेना है जितना भी आपसे निकल जाए। अगर आपसे स्टिकर्स ईजी से नहीं निकल रहा है तो आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, उससे इस तरीके से आप रिमूव करेंगे तो वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 1 से 1.5 घंटे के लिए नहीं निकल रहा है, ज़्यादा ही स्टिकी स्टिकर्स हैं, तो आप उसको ओवरनाइट पानी में डिप करके रख लीजिए। तो दूसरे दिन ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो मैंने ये चाकू ले रखा है, चाकू की हेल्प से मैं इस तरीके से इसमें रब कर रही हूँ। तो इसमें जितना भी स्टिकर लगा है या ग्लू लगा है वो बहुत ही आसानी से इसमें से रिमूव हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये भी। अगर आपको स्टिकर्स निकालने हैं तो आप इसको ओवरनाइट या 1 से आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रख लीजिए, तो उससे बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा इसमें लगा हुआ स्टिकर, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो इसका चिपचिपापन है वो भी आराम से निकल जाता है, क्योंकि हम गर्म पानी में इसको डिप करके रखते हैं तो इसमें लगा हुआ जो भी ग्लू है वो सब निकल जाता है। तो देखिए बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये आसानी से निकल गया।
तो दूसरे जार में से भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर आपके पास एक तरीके के जार हैं तो आप उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और कोई बुरी बात भी नहीं है। हम इनको दोबारा अगर रीयूज़ करें अपने घर के सामान रखने के लिए, किचन में अक्सर ये छोटे जार काम आते हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर एक जैसे ही जार रहते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप इन्हें फेंकेगा नहीं और इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो अब गर्म पानी में ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसको मैं हाथों से या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मैं इसको साफ़ कर दूंगी। और जब हम इसके स्टिकर्स निकाल देते हैं तो ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो हम बाहर से क्यों लाके अपने पैसे वेस्ट करें जब आपके पास घर पे ही इस तरीके के जार कंटेनर्स हैं। तो अब मैं आपको प्लास्टिक के जार का दिखा रही हूँ। तो इसमें से भी मैं जितना भी ऊपर से स्टिकर वगैरह लगा था इसमें, उसको निकाल लेती हूँ। तो अगर आपका निकल नहीं रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताती हूँ कि आप इसमें से कैसे निकाल सकते हैं। तो शार्प ऑब्जेक्ट से आप निकाल दीजिए जितना आपसे निकले स्टिकर्स। तो स्टिकर को मैंने पूरे अच्छे से निकाल लिया है। ईजिली से नहीं निकल रहा है तो आप इसको और थोड़ा देर तक और पानी में डिप करके रखिए तो ये निकल जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा इसमें से जितना भी निकालना था मैंने निकाल दिया। तो ऐसे ही मेरे पास दूसरी जार भी पड़ी है जिसमें से स्टिकर्स तो निकाल दिया बट इसमें चिपचिपापन काफ़ी रह गया है। तो बहुत ही इजी मेथड है इसका। फर्स्ट तो मैंने बताया था कि आप नेल रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं एंड जो सेकंड मेथड है वो भी बहुत इजी है, उसमें से बहुत ही इजी से निकल जाता है। तो आपने क्या करना है, एक कोई सा भी बर्तन लेना है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो क्वांटिटी आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जितने भी आपको चिपचिपापन निकालना है, जितने भी बर्तनों का या जो आपके जार वगैरह हैं कितने बड़े साइज़ के हैं उसके अकॉर्डिंग लीजिए। उसके बाद उसमें डालिए आप बेकिंग पाउडर डालिए। बेकिंग पाउडर हम लोगों के घर पे अक्सर रहता ही है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं, किसी भी चम्मच से या किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमें अप्लाई करना है, चाहे वो जार हो, चाहे ग्लास के हो, प्लास्टिक का हो या फिर हो बर्तन, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं इस लिक्विड को। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। बस आपको ये करना है कि इसको लगभग आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आपको इसको इस तरीके से इसमें अप्लाई करके इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये बहुत ही आसानी से जो इसमें ग्लू स्टिकर्स लगे रहते हैं वो ईजिली से निकल जाते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेकिंग पाउडर या कोई भी कुकिंग ऑयल हो उसको मिक्स कर लीजिए और इस तरीके से पूरे बर्तन में लगा लीजिए जहाँ पे भी चिपचिप सा है उसमें, और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसको मैं लगभग आधे घंटे के लिए इस तरीके से लगा के छोड़ दूँगी। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आधे घंटे के बाद। तो लगभग आधे घंटे हो गए थे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप हाथ से एक बार इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसमें जितना भी ग्लू लगा था वो आसानी से निकल रहा था। तो मैं पहले एक स्क्रबर या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, उससे इसको साफ़ कर लीजिए। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है इसमें जितना भी ग्लू लगा है। बस आपको थोड़ा सा हल्का सा रब करना पड़ेगा। तो देखिए बड़े ही आसानी से निकल गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लास्टिक के बोतल से भी बड़े ही आसानी से निकल जाता है। तो अब क्या करना है कि थोड़ा सा गर्म पानी ले लेना है, उसमें आप जो भी आप डिश वॉश लेते हैं उसको डिप करना है और उस डिश वॉश से आप इसको साफ़ कर दीजिए। तो देखिए बड़े ही आसानी से इसमें जितना भी ग्लू लगा हुआ था, जो भी चिपचिपापन था, वो आसानी से निकल गया है। तो आप इसको चाहे बर्तन में भी यूज़ कर सकते हैं इस सॉल्यूशन को। कोई प्लास्टिक की बोतल, चाहे सॉस की बोतल हो, कोई सा भी चिपचिपा पन हो, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। या ढक्कन में इस तरीके का चिपचिपा सा रहता है वो भी आसानी से निकल जाता है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसको आप अब वॉश कर लीजिए गुनगुने पानी से, और जो डिश वॉश आपने यूज़ किया था, और ये दोबारा से रीयूज़ होने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने इनको वॉश कर लिया था और धूप में सुखा लिया था, उसके बाद ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किचन में अपने जो खड़े मसाले होते हैं उनको रखने के लिए इनको यूज़ किया था। तो एक जैसे जार अगर हम किचन में भी यूज़ करते हैं, दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं जब उसमें स्टिकर्स वगैरह हम निकाल देते हैं।
तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्टील के इस तरीके के बर्तन। तो हम जब अब भी अक्सर बर्तन लेके आते हैं तो उसमें इस तरीके के स्टिकर्स लगे रहते हैं, तो इसको रिमूव करने का बहुत ही आसान तरीका है। या तो उसको गर्म पानी में डिप करके रख लीजिए, वैसे निकल जाएगा। अगर गर्म पानी में नहीं कर रहे हैं, आपको तुरंत यूज़ करना है इसे, तो आपने गैस ऑन कर लेना है। तो जैसे आप इस बर्तनों को गैस के ऊपर रखेंगे तो हल्का सा जैसे गर्म होगा तो आप देखिए स्टिकर्स अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं और आपको इसको रिमूव कर लेना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो गैस की फ्लेम है उसको ज़्यादा हाई ना रखे, हल्का सा गर्म होने दे बर्तन को। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो जो बर्तन है वो चटक जाते हैं, साइड से टूट जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए। अगर ज़्यादा गर्म है तो आप चाकू की हेल्प से भी इन स्टिकर्स को निकाल सकते हैं। अगर आपको गैस पे नहीं इनको इस तरीके से निकालना है तो आप नीचे से कैंडल लगा लीजिए, जो हम कैंडल यूज़ करते हैं उससे भी बड़े ही आसानी से ये निकल जाते हैं स्टिकर्स। और इसको आप वॉश कर लीजिए। इन केस इस तरीके का अगर स्टिकर्स रह जाता है तो आप इन्हें रिमूव करने के लिए नेल रिमूवर का या फिर जो मैंने सॉल्यूशन बताया था बेकिंग पाउडर और कुकिंग ऑयल को मिक्स करके अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि औरों को भी हेल्प हो सके और वो इसको दोबारा से रीयूज़ कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।